Jai Hind aspirants, Arubi Thakur. Welcome you to SSB Crack Exam channel and I am here with a new topic. So आज का जो टॉपिक है हम बात करेंगे मालदीव्स के प्रेसिडेंट मुइज़ू पहली बार आए हैं भारत एंड जब से वो पावर में आए सो दिस इज हिज फर्स्ट बायलेटरल विजिट। तो चलिए जानेंगे कि ऐसा क्या एजेंडा रहेगा इस पर्टिकुलर विजिट का। सो मालदीवन जो प्रेसिडेंट है आप सब इनका नाम जानते हैं मोहम्मद मुइज़ू। हालांकि काफी अरसे से जो है मालदीव्स और इंडिया के जो रिलेशंस है वो न्यूज में रहे हैं बिकॉज काफी चीजें खराब हुई जब इनकी इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही थी। उस दौरान इंडिया आउट का इन्होंने नारा लगाया था लेकिन आज जो है कंडीशंस कुछ और है। हालांकि इनकी जो कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं भारत 5 दिन की विजिट में आए तो इन्होंने कहा है कि जो हमारे कंट्री की पॉलिसी है इस टाइम पे कि मालदीव्स फर्स्ट, उसकी वजह से भारत के साथ जो रिलेशनशिप्स है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे एंड पर्टिकुलरली बात की गई है यहाँ पे जो सिक्योरिटी के लिए है दोनों देशों के बीच का रिश्ता। तो जो टर्म एग्जैक्ट स्टेटमेंट इशू की गई है दैट इज व्हाट वी आर कॉन्फिडेंट दैट आवर एंगेजमेंट्स विद अदर नेशंस विल नॉट अंडरमाइन इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट। बिकॉज ये जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट का जो मुद्दा है वो क्यों आया, बिकॉज जैसे ही पावर में आए थे उसी पर्टिकुलर टाइम पे इन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी थी कि जो भारतीय सोल्जर्स हैं उनको इस आइलैंड जो ट्रूप्स है उनको विड्रॉ करना होगा। काफी सारी चीजें उसके बाद हुई है, उसके बाद टूरिज्म के ऊपर बात हुई। नरेंद्र मोदी जी जब लक्षद्वीप गए उस टाइम पे काफी सारी चीजें इनके बारे में बोली गई। तो इन सब चीजों के बाद बट नाउ यस ही इज इन द इंडिया, लेकिन अब जो है एक स्टैंड अलग है। जब ये प्रेसिडेंट बने थे उसके दौरान नॉर्मली एक जो ट्रेडिशन फॉलो किया जाता था, कोई भी जो मालदीव में गवर्नमेंट आती थी सबसे पहली कॉल होती थी उनकी भारत की तरफ। लेकिन जब मोहम्मद मुइज़ू आए उस पर्टिकुलर टाइम पे ये ट्रेवल करते हैं टर्की और चाइना को, है नो डाउट ही इज चाइना के फेवर में मुइज़ू हमेशा से रहे थे। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बदल गई है। अब इनका जो इस टाइम पे एम है कि जो हमें स्ट्रेटेजिक रिलेशंस है, बायलैटरल रिलेशंस है, वो हमें भारत के साथ सही करने हैं। बिकॉज भारत एक हमारा बहुत ही वैल्यूएबल पार्टनर है, हमारा बहुत ही करीबी दोस्त है एंड ये जो रिश्ता हमने बनाया है भारत के साथ दैट इज एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और जो हम दोनों के इंटरेस्ट है कंट्रीज उन सबको साथ लेते हुए। एंड मेन मुद्दा या जो मेन जो हमारा इस पर्टिकुलर टाइम पे एम रहेगा दैट इज व्हाट कि स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी चाहे वो मालदीव्स की हो जो भारत की हो उसमें जो बिल्कुल भी हानि ना पहुंचे। हमेशा भारत के लिए कुछ समय से जो एक चिंता का विषय था दैट इज कि मालदीव्स का जो चाहे वो ट्रेड के अंदर, डिफेंस के अंदर या इन्वेस्टमेंट के अंदर जो बीजिंग के साथ रिश्ता गहरा होता जा रहा था, तो वहां पर थोड़ा सा जो डाउट या आप कह सकते हो सोचने की बात थी यहाँ पर जो इंडिया के लिए। बट उसके बीच में भी अब मुइज़ू की जो स्टेटमेंट आई है उनका कहना यह है कि कोई भी ऐसे एक्शंस या कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि बाकी देशों के साथ अगर हमारे रिश्ते अलग होंगे तो उसकी वजह से इंडिया के साथ जो रिलेशंस इंपैक्ट किए जाएंगे। उनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे वो पावर में आते हैं तो उन्होंने इंडियन ट्रूप्स को रिमूव करने की बात क्यों कही। तो उनका इसके ऊपर आंसर आता है कि दिस वाज नॉट माय पर्सनल चॉइस बट हाँ वहां के जो लोग हैं जो मालदीवियंस हैं उनकी ये डिमांड थी और उस पर्टिकुलर टाइम पे मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट था डोमेस्टिक प्रायोरिटीज को फुलफिल करना। सो दिस वाज द आंसर गिवन बाय हिम। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि अब वो टाइम है बिकॉज इतना सब जो हमारे इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन है कुछ समय से काफी ज्यादा ऊपर नीचे जा रहे थे, लेकिन अब वो एग्जैक्ट टाइम है जब हमें एक दूसरे की प्रायोरिटीज, कंसर्न, चैलेंजेस हम सब समझ चुके हैं। अब इसी के ऊपर जो मुइज़ू है वहां पे आते हैं एक और कंसेप्ट कि भारत को पता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे मालदीव्स किस इकोनॉमिक स्थिति से जा रहा है और इसलिए भारत जो है बहुत, अब भारत हमें क्वाइट होप है कि वो हमें हेल्प करेगा बर्डन को कम करने के लिए जो फिजिकल बर्डन है। सो दिस वाज द स्टेटमेंट कि इंडिया इज फुली कॉग्निजेंट ऑफ आवर फिजिकल सिचुएशन एंड एज वन ऑफ आवर बिगेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर्स विल ऑलवेज बी रेडी टू ईज आवर बर्डन, और हमें हेल्प करने का ऑल्टरनेटिव्स और सॉल्यूशंस निकालने के लिए। अब इसके दौरान कुछ बातें कही जा रही कि हो सकता है इनके बीच में करेंसी स्वैप अरेंजमेंट का अभी एक एग्रीमेंट सामने देखने को मिले। ऑलरेडी फाइनेंशियल एड दे चुका है इंडिया इनको $1.4 बिलियन किस चीज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। देन जो मालदीव्स है वो डेट डिफॉल्ट में चल रहा है काफी समय से। अगर बात करें उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की तो मात्र $440 मिलियन इनके पास हैं जो सिर्फ 1-1.5 महीने के इंपोर्ट्स के लिए काफी है। डन। साथ ही में जब इन एग्रीमेंट्स की बात की जा रही तो लाजमी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ जब डिस्कशन होगी उस टाइम पे बायलैटरल, रीजनल, इंटरनेशनल इश्यूज जिनमें दोनों का एक सोच होगी, एजेंडा होगा, उन पर बात की जाएगी। और वैसे भी मालदीव जो है भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर जी के विजन सागर की बात करें या नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो भारत की सबसे इंपॉर्टेंट और पहली पॉलिसी है इन आवर फॉरेन रिलेशंस, उन सब के लिए भी जो मालदीव है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
इससे पहले भी हाल ही में जब मालदीव्स डिफॉल्ट कर जाता है इस्लामिक बॉन्ड पेमेंट्स के लिए, उस टाइम पे भी जो भारत ने हेल्प किया था इनको, तो एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने कुछ ट्रेजरी बिल्स इनको दिए थे, वर्थ था $50 मिलियन। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे भी एसबीआई ने इनको हेल्प किया, मतलब भारत ने हेल्प किया। $1.4 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसपे हमने बात की। और इस टाइम पे चाहे मालदीव्स है, बिकॉज मालदीव्स का देखिए मैक्सिमम जो इकोनॉमी है डिपेंड करती है टूरिज्म के ऊपर। तो जब ये सब पहले चल रहा था तो यस बॉयकट मालदीव्स के ऊपर बहुत सारी चीजें चली थी एंड उनका टूरिज्म बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था। तो ये सब टूरिज्म बूस्ट करने की भी बात की जा रही है एंड जो एक शुरुआत हुई थी मुइज़ो आने के बाद फ्रॉम द इंडिया आउट कैंपेन से, लेकिन आज है वेलकम इंडिया कैंपेन, अ फार क्राई फ्रॉम द इंडिया आउट। सो दीज वर ऑल द एजेंडास। अब देखते हैं कि कौन सा एग्रीमेंट साइन होता है, उसके साथ हम आएंगे नए अपडेट के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं। एनडीए सीडीएस एफकेट हर एक कोर्स है अवेलेबल है, आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। और जब भी आप अप्लाई करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को अप्लाई करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।